लोग को मोबाइल रिचार्ज करना है। मैं मोबाइल पे क्लिक करूँगा, अपना नाम ऐड करूँगा, नंबर ऐड करूँगा, मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं व्यू प्लान पे जाऊँगा। अगर व्यू प्लान में जैसे मेरा 239 है, ऑलरेडी प्लान्ड है, तो अगर नहीं है, आपको मालूम है दूसरा कुछ प्लान है, तो उस पे डायरेक्टली आप प्लेस करके अमाउंट आप प्रोसीड टू पे कीजिएगा। इस पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये यूजमी कॉइन्स आपको अप्लाई करना है, क्योंकि कंपनी आपको कोई भी रिचार्ज बिल पेमेंट जो करते हो उस पे 10% का यूजमी कॉइन एक्स्ट्रा देती है। वो यूजमी कॉइन्स आपको जब परचेस करोगे कोई भी प्रोडक्ट, उस पर डिस्काउंट भी यूज करोगे, और इन द फ्यूचर जब कंपनी का आईपीओ लॉन्च होगा उस पर वो 60% रिजर्व रह जाएगा। इसके लिए जब भी आप रिचार्ज करते हो, बिल पेमेंट करते हो, ये यूजमी का यूज कीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। प्रोसीड टू पे करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। ठीक है, अभी हमारा गेटवे फिलहाल क्लोज है, तो उससे पहले हम लोग कैसे आपको एड फंड करना है ये हम लोग सीखेंगे। तो मोबाइल रिचार्ज और बिल पेमेंट तो बहुत इजी हो जाएगा आपको। तो ऊपर हम लोग जाएंगे कॉइन्स पे, जो आपको दिख रहा है 3399, वो मेरे यूजमी कॉइन्स है। इस पे जब क्लिक करेंगे, हम लोग को कोई भी प्राइम लेना है, फिलहाल के लिए एड फंड रिक्वेस्ट करना है क्योंकि गेटवे बंद है। तो नीचे वाला जो एड फंड रिक्वेस्ट है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूआर कोड आ रहा है और इस आपका यूपीआई आईडी आ रहा है। तो मैं यूपीआई आईडी से भी पेमेंट कर सकता हूँ और क्यूआर कोड पे भी पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने डाउनलोड करके करेंगे और स्कैनिंग कर लेंगे गैलरी से। जब फोन पे और जीपे पे जाते हैं तो स्कैनिंग कर पे यहाँ पे अब मुझे प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, प्रूफ अपलोड करने के बाद मुझे, जैसे मान लो ये प्रूफ अपलोड किया मैंने, एक पेमेंट किया था मैंने, ठीक है, ये प्रूफ अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन आईडी होता है या यूटीआर आईडी, आप जब भी जीपे या फोन पे से पेमेंट करते हो आपको एसएमएस भी आता है। उस एसएमएस पे भी यूटीआर आईडी या ट्रांजेक्शन आईडी लिखा होता है। उस चीज को यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी अमाउंट आपने पेमेंट किया है कंपनी के अकाउंट पे, 799 हो या 2499 हो फॉर द मैपिंग फ्रेंचाइजी, या कोई प्रोडक्ट लेना है आपको या तो कोई रिचार्ज करना है, उतना ही अमाउंट आप करोगे। जैसे 799 का है तो 799 ही करना है आपको। अगर 800 करोगे तो वो आपका जो फंड रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा 1 रुपया के लिए। तीन चीजें से, 3 रीजन से आपका फंड रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा। पहला, अगर आपने अमाउंट सही नहीं लिखा है, 799 आपने पेमेंट किया है और 800 आपने लिखा है, उस पर रिजेक्ट हो जाएगा। आपका यूटीआर ट्रांजेक्शन आईडी जो है वो गलत रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, आपने अगर स्क्रीनशॉट जो है बराबर से डाला नहीं है, उस पर आपको रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको एड फंड रिक्वेस्ट करना है। आप फंड रिक्वेस्ट के बाद हिस्ट्री में चेक करना है आपका फंड अप्रूव हुआ है कि नहीं। ये सारा चीज है, ये देखिए अप्रूव हो चुका है। तो अगर यहाँ पे रिजेक्ट आएगा तो यहाँ पे रिमार्क्स में आ जाएगा कि किस रीजन से आपको एड फंड रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुआ है। वहाँ पे आप वापस से जाके वापस से एड फंड रिक्वेस्ट लगाइएगा, तो वो अमाउंट यहाँ पे यूजमी वॉलेट में आपको शो करेगा। उसके बाद आपको या तो प्राइम लेना है या तो मेपिल लेना है, वो आप ले सकते हो इसके थ्रू से। उसके बाद हम लोग शॉपिंग पोर्टल में चलते हैं। ये हमारा कुछ प्रोडक्ट्स है ऑलरेडी। ये प्रोडक्ट भी आपको अभी एड फंड रिक्वेस्ट से ही आपको परचेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, जो भी हमारे प्रोडक्ट्स पे सब पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो जो यूजमी कॉइन्स हम लोग ने रिचार्ज पे कमाया था, जब आप किसी को न्यू ज्वाइनिंग पे करते हो तो 100 कॉइन्स जो मिलते हैं, ये डिस्काउंट पे कम है। जैसे मैं अल्कलाइजर पोर्टेबल वाटर लेता हूँ, वाटर जार, इसका रेट है 2199, में बाय नाउ करता हूँ, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो मैं ये बार चेक कर लेता, देखिए ये मैं प्लेस टू ऑर्डर करता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं कॉइन्स यूज नहीं करूँगा 2349 मुझे अमाउंट देना पड़ेगा। ऑलरेडी मेरे अकाउंट पे अगर यूज मी कॉइन्स है, मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई नाउ, मेरा कॉइन्स अप्लाइड हो जाएगा और मेरा जो डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा अच्छी खासी, और प्रोसीड टू पे करूँगा। अगर एड फंड रिक्वेस्ट है तो डायरेक्टली एड फंड रिक्वेस्ट से वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग, और ज़्यादा अगर आपको डिस्काउंट नहीं चाहिए, आपको यूजमी कॉइन्स ज़्यादा अर्न करना है, तो आप यहाँ पे नीचे में अर्न यूजमी कॉइन्स क्लिक कीजिएगा। 439 आपका
यूजमी कॉइन्स आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा, जो कि इन द फ्यूचर आप कोई भी डिस्काउंट लेना है या तो जो शेयर जो कंपनी देने वाली है उस पर आपको ये काम आएगा। ठीक है, ये जो नियर बाय है आप ऊपर देख रहे हैं, ये नियर बाय एरिया ये मर्चेंट एप्लीकेशन के लिए है। कल अगर जब भी कंपनी मर्चेंट एप्लीकेशन यूज लॉन्च करेगी, प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी, उस ये एरिया के बेसिस पे उस मर्चेंट का लोकेशन बताया जाएगा, रेस्टोरेंट कौन सा रेस्टोरेंट में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब चीज बताएगा जब मर्चेंट का एप्लीकेशन आएगा। तो जितने भी मर्चेंट हम लोग ऐड करेंगे, ऑनबोर्ड करेंगे, नियर बाय एरिया में कितना डिस्काउंट, कौन सी फुटवेयर में कितना डिस्काउंट, कौन सी स्टोर दे रही है, ये सब चीज इस नियर बाय एरिया में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इससे आप बिल पे में आप सभी चीज कर सकते हो, मोबाइल, डीटीएच, फास्टैग, पोस्टैग, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सभी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट पे जब अभी इसमें सिंपल है, आप जैसे नॉर्मल पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में उसी तरह से पोस्ट करना है आपको। कभी कभी क्या होता है कि आप कैमरे से का फोटो अगर लेते हो, कैमरे से फोटो लेते हो और कैमरे से फोटो आपको नहीं होता है और रिजेक्ट हो जाता है, ये सेलेक्ट नहीं करता है, तो आपको थोड़ा सा क्रॉप करना पड़ेगा। थोड़ा सा आप क्रॉप करके अगर अपलोड करते हो तो फोटो फोटो जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा, पोस्ट में कुछ एरर नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा हल्का सा क्रॉप करना है ताकि वो पोस्ट हो जाए। ठीक है, इस पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये शेयर पे ऑप्शन में जाते हैं, तो ये कभी भी आप जब प्रोजेक्ट बताते हो, आप अपने एप्लीकेशन के को दिखा के बताते हो, तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है ये कंपनी के बारे में आपको बताना बहुत कंपलसरी है। तो पहला जो है प्रोजेक्ट वो है यूजमी का, जो ऑलरेडी हम लोग यूज करें, इंडिया का पहला सोशल सेविंग ऐप। ये पहले आप बताओ कि यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट, ये एप्लीकेशन खोल के बताइए। उसके बाद ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक आपको बताना है कि हमारा मैपिंग ऑलरेडी चालू है, जिसपे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक में हम लोग काम करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये 365 ब्रांडिंग जैसे कैनवा, फोटो, बैनर के लिए ये प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। ये लोकल कैशियर जो आधार बेस एटीएम होता है इसके बारे में बताइए। उसके बाद ये जो बिजनेस पार्टनर जो मर्चेंट एप्लीकेशन आने वाला है इसके बारे में बताइए। तो ये जब आप 6 प्रोजेक्ट बताएंगे तो उनको महसूस होगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ये सिर्फ यूज में एक सिंगल एप्लीकेशन में ही नहीं काम कर रही, एक इकोसिस्टम में काम कर रही है, जिसमें हर एक एप्लीकेशन, हर एक प्रोजेक्ट इंटरलिंक है एक के साथ। जब अगर आप मर्चेंट करते हो तो कमीशन आएगा, यूजमी से कैशियर आप जब प्रमोट करो तब भी कमीशन आएगा, से जब E365 पे ब्रांडिंग आप प्रमोट करो तब भी कमीशन आएगा, आप यूजमी से जब मैप इन फ्रेंचाइजी प्रमोट करो तब भी आपको कमीशन आएगा। तो एक बार आपको टीम क्रिएट करना है, उसी टीम आपको रेगुलर बेसिस पे इनकम पे करते रहेगी। आपको यहाँ से लिंक शेयर करना है। बहुत किसी साथियों का न्यू जब ज्वाइनिंग होते हैं तो उनका लिंक शेयर नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, सिर्फ अगर फोटो शेयर होता है, जैसे मान लो मैं इनको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अगर सिर्फ फोटो शेयर हो रहा है, अभी आपको डिफिकल्टीज आ रही है, आपको क्लिक करना है। नीचे में देखिए एक पेंसिल का बटन है एकदम नीचे में, उसको क्लिक करना है तो लिंक पूरी डिटेल आ जाएगा, आपके लिंक के साथ पूरी डिटेल आ जाएगा। अगर किसी साथियों को लिंक शेयर में करने का इशू है तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैं वापस से दिखा दूं, व्हाट्सएप को क्लिक करना है, सिर्फ अगर फोटो शेयर हो रहा है फिलहाल तो उसके लिए ये आपको करना है, क्लिक करना है। नीचे में एक पेंसिल का बटन बना है, उसको एक बार क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे पूरा लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लिंक शेयर करना है। आपको अगर क्योंकि हमारा जो यूजमी ऑफिशियली नेशनल वाइड पे एक ट्रेनिंग देती है, मॉर्निंग में 8 बजे एक ट्रेनिंग सेशन होता है जिसपे आपको टेक्निकल जो मैं अभी बता रहा हूँ उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, और इवनिंग में 8 बजे आपको प्लान प्रेजेंटेशन था, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे बी ए पार्ट ऑफ यूजमी कम्युनिटी। जो जूम मीटिंग में आपको लिंक नहीं है तो डायरेक्टली जूम का बटन क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली कंपनी के जूम मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। फिर ये जो बाकी जो हैंडल्स है उस पर आप कंपनी के जो लेटेस्ट जो अपडेट रहेगा उसके लिए आप फॉलो कर सकते हैं जितने बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स है। चलते हैं प्रोफाइल पे, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे देख रहे हैं आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो, जैसे लाइक है इंस्टाग्राम, इसी तरह का फुल एप्लीकेशन आपको बनाया गया है जिसमें आप सोशल मीडिया अर्निंग भी कर सकते हो, जैसे पोस्ट डाल सकते हो। इसका इसका अर्निंग इस एप्लीकेशन इस एरिया में आता है। मैं आप जो ऊपर में बॉक्स बनाया हुआ है उस एरिया में क्लिक करेंगे
तो इसमें सोशल मीडिया का अर्निंग आता है आपको। जैसे देख रहे कि ये डेली बेसिस पे मुझे सोशल मीडिया का अर्निंग आता है। जैसे जैसे आपका लाइक्स इंक्रीज होगा, आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी, आपको डेली बेसिस पे सोशल मीडिया का भी इनकम जनरेट होता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे कुछ लाइक्स थे, 11 लाइक्स थे, 8 लाइक्स थे, उस पे मुझे कमीशन बेस आता है। ये जो सुपरमैन बना हुआ है साइड पे, उसको आप अगर क्लिक करें तो आपको किसने रिसेंटली आपके प्रोफाइल व्यू किया है इसका पूरा फुल डिटेल आ जाएगा। आप उनको जाके, आप उनको भी जाके फॉलो कर सकते हैं। जैसे इनको मैं करता हूँ तो इनको मैं फॉलो कर सकता हूँ, इनके पोस्ट को लाइक कर सकता हूँ। ये सुपरमैन जो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपना शेयर, अभी कोई भी पोस्ट अगर आप डालते हो, जैसे मान लो ये पोस्ट डाल दिया, और मैं अगर शेयर प्रोफाइल करूँ या तो शेयर, इस फोटो को मैं शेयर करने जाऊंगा अपने स्टेटस में डायरेक्टली आप करते हो, मैं आपको ये शेयर कर देता हूँ मेरे प्रोफाइल पे, फोटो के साथ मेरा लिंक जो है वो भी शेयर होगा, ठीक है। तो आप जब फोटो कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, आप अपना स्टेटस में डायरेक्टली यूजमी से भी शेयर करोगे तो आपका लिंक डायरेक्टली आ जाएगा, और कोई भी अगर देखता है आपका स्टेटस तो वो डायरेक्टली रजिस्टर भी कर सकता है। तो आपको स्टेटस में फोटो भी आ जाएगा और आपका लिंक भी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपना लिंक, पोस्ट, ये जितने भी पोस्ट है आप शेयर कर सकते हो, शेयर का बटन डाल के आपके स्टेटस में डाल सकते हो। आपका शेयर प्रोफाइल भी कर सकते हो, अपने प्रोफाइल को भी शेयर कर सकते हो, सेम टाइप का आपका लिंक आएगा, आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। इस पे 3 लाइन पे जो ऊपर है उस पर क्लिक करना है, और सबसे पहले न्यू यूजर्स कोई भी है आपका टीम का, पहले माय अकाउंट में जाके यहाँ पे एक रीसेलर का बैनर आएगा, वो कंपलसरी आपको भरना है। अगर किसी ने साथी ने ये नहीं भरा है तो प्लीज जाके रीसेलर फॉर्म जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि आपका जो इनकम है, उनका जो इनकम आएगा वो बैंक अकाउंट वॉलेट में आएगा, ना ही यूजमी के वॉलेट में। यूजमी के वॉलेट में आएगा तो वो रिचार्ज के लिए यूज होगा, और अगर रीसेलर फॉर्म नहीं भरा है तो अगर भरेंगे तो बैंक अकाउंट के लिए विड्रॉल के में आ जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं माई स्टैटिक्स पे। यहाँ पे क्या दिखता है, पहला बॉक्स पे आपको आपका खुद का परचेस कितना है, यूएसपी आपका कितना है, आपने कितने लोगों को रेफर किया है वो आएगा, कितने लोगों ने प्राइम किया है ये चीज आ जाएगा, और यहाँ पे आपका टोटल इनकम आ जाएगा। इनकम में क्या क्या इनकम है ये सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे रीसेलर, आप जब भी ज्वाइन होते हो आप रीसेलर कहलाते हो। रीसेलर के बाद नेक्स्ट आता है क्रिएटर रैंक। मुझे क्रिएटर रैंक के लिए क्या करना पड़ेगा, 5000 यूएसपी का बिजनेस करना पड़ेगा। उस पर कंपनी क्या देती है, 10,000 का मोबाइल का रिवॉर्ड देती है। वो कैसे मुझे चेक करने की 5000 मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, यहाँ पे व्यू ग्राफ में चेक करेंगे। व्यू ग्राफ में चेक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं टारगेट यूएसपी यहाँ पे लिखा हुआ है राइट साइड में, टारगेट यूएसपी 5000। अचीव यूएसपी, आप अगर एप्लीकेशन खोल के भी देखें आपने कितना अचीव किया है, तो यहाँ पे अगर 2000, 1000 या 3000 है, आप कोशिश करें कि 5000 कंप्लीट करने का। जब भी 5000 कंप्लीट हो जाएगा आप क्रिएटर रैंक पे अचीव हो जाओगे। तो आप ये इस तरह से चेक कर सकते हैं। अपना माई स्टैटिक्स में जाके व्यू ग्राफ चेक करें अभी के अभी, और वहाँ पे टारगेट अचीव के सामने आपका अचीव कितना हुआ है वो चेक करें। वहाँ पे ऊपर में परसेंटेज आएगा कि जैसे मेरा क्रिएटर में फुल हो गया 100%, इन्फ्लुएंसर पे आप फुल हो गया है, और मेवन पे 34% दिखा रहा है। तो मुझे 30, देखिए मेवन में 1,25,000 मुझे करना है, मेरा आ गया 43,000 सेंटर वाले पे अचीव। तो मुझे रिमेनिंग के लिए मुझे काम करना है, वो भी थर्ड लेवल पे काम करना है, ठीक है। तो ये जो क्रिएटर वाला पहला वाला है वो आपका डायरेक्ट का होगा, फिर इन्फ्लुएंसर उनके डायरेक्ट का होगा, जो क्रिएटर बने उनके डायरेक्ट में होगा, फिर थर्ड पे थर्ड लेवल को आपको काम करना है, सपोर्ट करना है। इस तरह से आप वहाँ पे यूएसपी चेक कर सकते हो कितना आपको करना है। फिर यहाँ पे बिजनेस पे चलते हैं। बिजनेस में आपको वो तो पूरा इनकम है, टोटल इनकम कितना है, रॉयल्टी क्या है, यहाँ पे भी आप किसी को भी दिखाते हो, आपके न्यू यूजर को दिखाना है, किसी को प्रोस्पेक्टिंग करो, किसी को बताना है, तो यहाँ पे दिखा सकते हो आपको कंपनी क्या क्या देती है। आपको इन्फ्लुएंसर रैंक पे रॉयल्टीज कितना देती है, ये रिवॉर्ड, रिवॉर्ड पे चलते हैं तो कंपनी क्या क्या रिवॉर्ड देती है ये भी यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी। 10,000 2% मंथली, लैपटॉप रिवॉर्ड देती है 40,000, बाइक रिवॉर्ड देती है 2 लाख, कार रिवॉर्ड देती है 10 लाख। तो यहाँ पे आप खोल के एप्लीकेशन खोल के उनको दिखा सकते हैं कि ये रिवॉर्ड आपको देती है। 1 करोड़ का लग्जरी कार, फिर 2.5 CR का
लग्जरी हाउस, ये सभी रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे जब आप लेवल अचीव करोगे। जैसे जैसे लेवल अचीव होगा 2% मंथली बेसिस पे जितना भी टर्नओवर होगा कंपनी का, उस हिसाब से क्रिएटर लेवल पे, इन्फ्लुएंसर सब पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। ये आपको ओपन करके दिखाना बहुत अच्छा रहेगा उनको। ये यूजमी सेलिंग ग्रोथ पॉइंट क्या है, जैसे आप मान लो क्रिएटर रैंक पहुंच गए, आपको कितना बैलेंस, क्योंकि आप क्रिएटर, ये फर्स्ट लेवल पे 15,000 मेरे पास है। अगर इस मंथ में मैंने कितना किया है, मैं दिस मंथ में क्लिक करूंगा और अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे 4,000 मेरा यूएसपी कंप्लीट हुआ है। तो मेरा कितना रिमेनिंग हो गया, 1,000। तो मुझे 31st तक मैं अगर 1,000 कर लूंगा तो मुझे जितने भी फंड है वो एलिजिबल रहूंगा मैं उनको इनकम करने के लिए। और जितना भी मंथली जो है इनकम आता है वो 5 तारीख को आता है। जैसे मैं ग्रोथ फंड दिखा दूं, तो इसका जो क्रेडिट होगा 5 तारीख को आया होगा, वो दूसरे मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, डेट 5 दिसंबर, 5 जनवरी, 5 जनवरी। तो जितना भी जैसे जैसे आप ये मेरा दो का है, क्रिएटर रैंक का भी है और इन्फ्लुएंसर रैंक का भी, दोनों का मुझे ग्रोथ फंड आया हुआ है। इस तरह से आप किसी को भी दिखा सकते हो। यूजमी सेलिंग पॉइंट आप चेक कर सकते हो। आज के डेट में इस मंथ में कितना हो, ये आप दिस मंथ अप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। आपको फर्स्ट रैंक में कितना पेंडिंग है, आप रिमेनिंग कितना करना है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद पर्सनल में जाके सबसे बड़ी चीज़ है, आपको कोई भी टेक्निकल इश्यूज आता है तो यहाँ पे आपको मान लो कोई आधार बेस्ड आपका टीम का कोई का आधार और पैन कार्ड नंबर मिसमैच आ रहा है, तो किसी को बोलने का जरूरत नहीं है सर। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दिखाना है केवाईसी रिलेटेड इशू। ठीक है, यहाँ पे लिखना है आधार का, आधार नेम मिसमैच, और यहाँ पे फोटो अपलोड कर देना है। ठीक है, आधार और पैन कार्ड का, और यहाँ पे आधार नेम मिसमैच और उनका जो लॉगिन आईडी ये रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा जिससे उन्होंने रजिस्टर किया होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर देना आप केवाईसी और सबमिट कर देना। जब सबमिट करोगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका रिजल्व हो जाएगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ लिखा हुआ है नेम स्पेस एरर ऑन आधार वेरिफिकेशन, मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। विद इन कुछ 24 आवर्स के अंदर ही मुझे यहाँ पे रिजल्व होके आ गया था। तो इस तरह से आपको टिकर रेज करना है। कोई भी आपके डाउनलाइन पे किसी का भी आधार मिसमैच आता है, डायरेक्टली टिकट रेज कर दीजिए, किसी अपलाइन को बोलने की भी जरूरत नहीं है। इजीली सिस्टम के थ्रू से आपको ये चीज सॉल्व होके मिल जाएगा। ये ऑर्डर पे आप देख सकते, जो भी आप बिल पेमेंट करते हो, रिचार्ज करते हो, उसका कंपनी आपको इनवॉइस देती है। ये आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो, आपका इनवॉइस यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आपने बाय किया उसका भी डिटेल आ जाएगा आपको। जैसे आप कोई प्रोडक्ट करते हो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जब ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ पे ऊपर में सिग्नल आ जाएगा कि आपका ये ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो फिर ये टीडीएस है, टीडीएस कितना कटा है। इसके बाद आईडी, आपको सभी लोगों को आईडी भी होगा आपके प्रोफाइल के साथ। ये कंपनी का आईडी है, वो आपको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद माई टीम में चलते हैं। माई टीम में सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके डाउनलाइन में मान लो 5th लेवल पे किसी को देखना है आपको। ठीक है, ये कौन है, इनका प्रोफाइल आप चेक कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो। उसके सबसे बेस्ट पार्ट है, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख जाएगा, उनको व्हाट्सएप पे चेक कर सकते हो। मान लो इन्होंने प्राइम यूजर नहीं लिया, ठीक है, आपके नीचे कोई भी यूजर है उनका प्राइम यूजर लिया नहीं है, तो यहाँ पे जाके जैसे मान लो 70 पे जाता हूँ, और ये जो पार्था साथी है उनसे मुझे बात करेंगे कि क्या रीजन हुआ कि उसने प्राइम नहीं लिया। तो मैं उनको जाऊँगा, उनके प्रोफाइल में जाऊँगा, व्हाट्सअप जो लोगो आ रहा है उस पर मैं आइकॉन आ रहा है उस पर क्लिक करूँगा, तो डायरेक्टली मुझे उसके उनका अगर व्हाट्सअप है इसी नंबर पे, वहाँ पे लेके चले जाएंगे। अगर उनका व्हाट्सअप नहीं है तो डायरेक्टली मैं उनको डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ डायरेक्टली। ठीक है, तो उनसे कॉल करके मैं डायरेक्टली उनसे बात करता हूँ। ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि आपके लिंक हो सके आप सोशल मीडिया जब डाल दोगे या कोई बिना आपकी इंफॉर्मेशन के बहुत कोई भी रजिस्टर हो सकता है, तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि किस कौन है क्या नहीं, तो उनसे बात करना है, तो ये आपको बेनिफिट हो जाएगा। यहाँ पे रैंक अचीवर देख सकते हैं आप,
आज के दिन में कितने रैंक क्रिएटर रैंक अचीव हुए, फर्स्ट रैंक जो है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। आज का डेट सेलेक्ट करके तो आज के दिन में 7 क्रिएटर रैंक बने हुए हैं। यहाँ पे इन्फ्लुएंसर रैंक 1 बने हुए हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। आपके स्टेट वाइज से भी चेक कर सकते हो। जैसे क्रिएटर रैंक और मैं देखना चाहूँगा गोवा का, तो इतने लोग क्रिएटर रैंक पे अभी फर्स्ट रैंक पे हैं। इन्फ्लुएंसर रैंक पे कितने हैं ये भी मुझे चेक करने में इजी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट है। कस्टमर सपोर्ट भी आप टिकट भी रेज कर देते तो वो सॉल्व हो जाता है। ज़्यादा इशू है तो कस्टमर केयर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा पॉलिसीज है कंपनी की, रिफंड पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी है। कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में आपको 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 अप्लाई को बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी यूजमी लॉयल्टी प्रोग्राम करके पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, इस पे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको कंपनी का जो लॉयल्टी प्रोग्राम है, रेफरल प्रोग्राम है, इसका पूरा जानकारी विद मैनेजमेंट का टीम का डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद कंपनी की डिटेल दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट और पूरा आपको जानकारी। इसको डाउनलोड करके आप किसी को रेफर भी और भेज सकते हैं। आपको किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। कंप्लाइंसेस में जाएंगे तो ये पूरा डिटेल है। सर्टिफिकेट से, टोटल टैक्स सर्टिफिकेट से, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, उद्यम कार्ड, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट, सभी चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा फंक्शन हुआ। इस पे आपको जो देखना है, अगर मान लो आपका स्पॉन्सरशिप देखना है तो यहाँ पे ऊपर में आप अपने इमेज पे एरो पे क्लिक कीजिएगा तो ये पर्सनल डिटेल आ जाएंगे। ये आपका पर्सनल डिटेल आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है, कुछ ईमेल आईडी चेंज करना है, सिर्फ ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपको 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद स्पॉन्सर यहाँ पे चेक कर सकते हो। केवाईसी आपका जो है वो डिटेल चेक कर सकते हो। पेमेंट सेटिंग, आपको अगर बैंक अकाउंट चेंज करना है यहाँ पे रिमूव करके आप बैंक डिटेल भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल भी चेंज कर सकते हो। आपको अगर नॉमिनी डिटेल चेंज करना है तो 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल पूरा एप्लीकेशन का रिव्यू है। उसके अलावा बेसिक चीज यहाँ पे लीडर बोर्ड जो है, बहुत किसी साथियों का रहेगा कि मैं फ्री में हूँ, अभी मुझे फ्री इनकम कैसे करना है। अगर प्राइम नहीं लिया है तो उनको एक ऊपर में जो दिखा रहा है ऑरेंज कलर लीडर बोर्ड, वहाँ पे क्लिक करना है। आपको एप्लीकेशन रेफरल चैलेंज कंपनी रेफरल चैलेंज पे भी एप्लीकेशन आप फ्री डाउनलोड करवाते हो मैक्सिमम उस मंथ पे, तो कंपनी आपको उसका भी इनकम देती है 5000, 2500 और 1000। जैसे ही आपको देख रहे हैं कि रुखसार खातून जो पहले नंबर पे 248 का डाउनलोड करवाई हुई है, आशीष राठौर ने 207 किया है, और बिट्टो ने 146। इनको अगर ये टॉप पे रहे, और हमारे मिथिलेश सर जी जो है, राहुल शर्मा सर जी 74 पे है, अभी 6 नंबर पे है। मान लो सर कंटिन्यू इस मंथ पे आगे रहे, नंबर 1 पे रहे, तो कंपनी इनकम भी देती है। वो कैसे, मगर लास्ट ईयर का चेक कर लो, 25 का सितंबर का, ये देखिए कंपनी ने इनको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है 5000 रुपीज़, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स करवाया था। ये भी एक साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगा आपको अगर आप सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन रेफर करते हो। प्राइम यूजर पे भी आप अगर इस मंथ पे सबसे ज़्यादा प्राइम यूजर करते हो तो भी कंपनी आपको 5000, 2500 और 1000 पेमेंट करती है। ये हाईएस्ट अर्निंग भी देख सकते हैं यहाँ पे। आज के दिन कितना किसने अर्निंग किया ये भी आप किसी को भी दिखा सकते हो। मंथली में जाते हैं, मंथली में भी दिखा सकते हो आप, इस मंथ में किसने कितना इनकम किया ये भी आप, तो पूरा ट्रांसपेरेंट आपको मिल जाएगा, पूरा डैशबोर्ड है इसका। और बाकी एक आपको ये भी दिखा देता हूँ, मैपिन में जो जो मैपिन यूजर है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये मैपिन का है इंटरफेरेंस, जिसमें आपको जब जो भी आपने पिन कोड लिया उसके ऊपर में आ जाएगा 403, 401। मैंने गोवा के लिया है तो उसका पिन कोड आ गया है। उसके बाद जब होम पेज में जाते हो ये पूरा होम पेज आ जाता है। आपको माई पार्टनर में आपके एरिया में कोई भी लोग जो रहेंगे, जो आपसे जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, दूसरे लिंक से भी जुड़े हो, तो उसका भी आपको डिटेल आ जाएगा। उसका डिटेल आ जाएगा, आप उनको कांटेक्ट करें। जैसे ये दीपाली सुरेंद्र गांवकर मेरे टीम के नहीं है, मैं अगर क्लिक करता हूँ उनका पूरा फुल डिटेल आ जाएगा, मुझे उनसे बात कर सकता हूँ।
और मैं पूछ सकता हूँ कि आपने तो रीसेलर फॉर्म भरा है, लेकिन आपने प्राइम अभी तक क्यों नहीं लिया? अगर उनको मैं पूरा कंपनी यूजमी के बारे में डिटेल बताकर उनको ऑन बोर्ड कर सकता हूँ हमारे यूजमी पे। ये नियर बाय, मैंने ये जब मर्चेंट एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगा तो ये नियर बाय एरिया में ये सब दिखना चालू हो जाएगा जब ये मर्चेंट होगा। आप मैपिन भी शेयर कर सकते हो। जब आप मैपिन शेयर करोगे, कोई अगर मैपिन लेता है तो आपको 600 का कमीशन बन जाता है। तो बाकी सब सेम है, ज़्यादा इसमें जब तक बाकी सब एक्टिविटीज चालू नहीं हुआ है तब तक हम लोग इस पर कुछ ज़्यादा हम लोग दिखा नहीं सकते। और वो तो फिलहाल है नहीं। तो एप्लीकेशन में बस इतना था मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ क्वेरीज है इस रिगार्डिंग तो आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं। और हो सके ये एप्लीकेशन का ट्रेनिंग आपको थोड़ा से समझ में आ गया कि कैसे एड फंड रिक्वेस्ट करना, कैसे टिकट रेज करना, इसके बारे में आपको लगभग इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, और हम लोग उस क्वेश्चन को आपको जवाब देने को लिए रेडी रहेंगे। आप हैंड रेज कर सकते हैं सर, किसी साथी का क्वेश्चन रहेगा रिगार्डिंग द एप्लीकेशन के बारे में। या आप हैंड रेज करके बताइए, नहीं तो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कुछ क्वेरीज है आपको रिगार्डिंग द एप्लीकेशन, क्योंकि आपको कितना क्लियरिटी हुआ मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है। अगर आप बता सकते हैं तो उस हिसाब से मैं। ओके, धर्म सिंह जी। यस सर, मैंने आपको अनम्यूट किया धर्म सिंह जी। सर नमस्कार, मंच और माइक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक जगह मैंने सुना था, आपने बताया था स्पॉन्सर चेंज होने का ऑप्शन है क्या? नहीं सर, स्पॉन्सर तो चेंज नहीं होने का ऑप्शन है। जो आपका स्पॉन्सर एक ही बार स्पॉन्सर चेंज नहीं होगा, बाकी सब जो है नॉमिनी